श्री परमात्मने नमः। श्री विद्यारण्य मुनि विरचित श्री पंचदशी प्रथम प्रकरण प्रत्यक तत्व विवेक विलास अर्थात अपने कार्य सहित जो महामोह अर्थात मूल अज्ञान रूपी महादुखदायी ग्रह है, उसको ग्रस लेना ही जिस चरण कमल का एक प्रमुख कार्य है। श्री शंकरानंद नाम के उन गुरुदेव के उस चरण कमल को हमारा प्रणाम हो, अर्थात हम अपने आप को गुरुदेव के चरणों में अभेद भाव से अर्पण किए देते हैं। ऐसे गुरु के चरण कमलों की सेवा से जिनका चित्त निर्मल राग आदि शून्य हो चुका हो, उनको सुख बोध सरलता से तत्व ज्ञान कराने के लिए अब तत्व अनारोपित किया सत्य स्वरूप का विवेचन किया जाता है। पंचकोश नाम के इस आरोपित जगत में से अब उस अनारोपित स्वरूप अखंड सच्चिदानंद वस्तु को पृथक करके दिखाया जाता है। जागरण अवस्था में शब्द स्पर्श आदि वेद्य पदार्थ विचित्रता के कारण पृथक पृथक होते हैं, परंतु उनका ज्ञान उनसे विभक्त रहता है। एक रूप होने के कारण उस ज्ञान में कभी भेद नहीं होता। इंद्रियों से विषयों के ग्रहण को जागरण कहती है। उस जागरण नाम की अवस्था में वेद्य कहलाने वाले जो शब्द स्पर्श आदि पदार्थ हैं तथा उनके आश्रय जो आकाश आदि पदार्थ हैं, वे विचित्रता के कारण परस्पर भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु उन शब्द आदियों का बुद्धि की सहायता लेकर उनसे पृथक किया हुआ ज्ञान एक ही रूप होने के कारण अथवा ज्ञान 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 इस समान रूप से प्रतीत होने के कारण आकाश के समान ही भिन्न नहीं हो जाता। दूसरे शब्दों में इसे यूं कहना चाहिए कि ज्ञान में स्वभाव से कोई भेद ही नहीं है, क्योंकि आकाश के समान उपाधि के कथन में बिना उसमें भेद की संभावना ही नहीं रहती। शब्द ज्ञान में स्पर्श ज्ञान से स्वयं कोई भेद नहीं है, क्योंकि ज्ञान ज्ञान सब एक से ही होते हैं। उनमें जो भेद प्रतीत होने लगता है वह तो औपाधिक भेद है। ऐसे तो एक अखंड आकाश में भी घटाकाश मठाकाश आदि भेद पाए जाते हैं, परंतु वे सच्चे भेद नहीं होते। उन औपाधिक भेदों से जैसे आकाश में भेद नहीं आता, इसी प्रकार औपाधिक भेदों से ज्ञान में भी भेद को अवकाश नहीं मिलता। स्वप्न में भी यही होता है, वहां भी ज्ञान में भेद नहीं होता। विशेषता इतनी है कि स्वप्न काल में वेद्य पदार्थ स्थिर नहीं होते, प्रतिभासिक होते हैं। जागरण में तो वे स्थिर व्यवहारिक होते हैं। इस कारण स्वप्न और जागरण का तो भेद हो जाता है, परंतु इन दोनों अवस्थाओं में होने वाला ज्ञान तो एक रूपी है, इसी से उसमें भेद नहीं होता। जिस प्रकार जागरण में विचित्रता के कारण विषयों का तो भेद है तथा एक रूपता के कारण ज्ञान का भेद है, ठीक यही अवस्था स्वप्न की भी है। इंद्रियों का उपसंहार हो जाने पर जागरण के संस्कारों से उत्पन्न हुआ विषय सहित ज्ञान स्वप्न कहलाता है। उस स्वप्न अवस्था में भी केवल विषय ही परस्पर भिन्न होते हैं, ज्ञान में तब भी कोई भेद नहीं होता। स्वप्न और जागरण में भेद तो केवल इतना ही है कि स्वप्न में दृश्यमान वेद्य पदार्थ स्थिर नहीं होते, वे केवल प्रतीतिक होते हैं। जागरण में तो दिखने वाली वस्तुएं स्थायी होती हैं, वे कालांतर में भी देखी जा सकती हैं। केवल अस्थिरता और स्थिरता के कारण ही इन दोनों में भेद है, परंतु उन दोनों के ज्ञान में भेद नहीं है, क्योंकि वह तो एक रूप ही है। सोकर उठे हुए पुरुष को जब सुषुप्ति काल के अज्ञान का बोध होता है तो वह उसकी स्मृति होती है। वह स्मृति जाने बूझे विषय की ही होती है, जिसका अर्थ ये है कि उसने सोते समय तम अथवा अज्ञान को जाना था। सोकर उठे हुए पुरुष को जो सुषुप्ति काल के अज्ञान का ज्ञान है, जिससे वह कहता है कि मैंने सोते समय कुछ भी जाना नहीं,
वह उसका एक स्मरण ही है। वह स्मरण तो अनुभव किए हुए विषय का ही होता है। जो भी कोई स्मृति होती है उससे प्रथम अनुभव का होना सर्वमान्य सिद्धांत है। इससे यही सिद्ध होता है कि सुषुप्ति में रहने वाले उस तम को अर्थात अज्ञान को तब उसने अनुभव किया था। सुषुप्ति समय का वह ज्ञान अपने विषय सुषुप्ति काल के अज्ञान से तो भिन्न होता है, परंतु वह स्वप्न बोध के समान ही बोध से भिन्न कदापि नहीं होता। इस प्रकार एक दिन की जागृत आदि तीनों अवस्थाओं में, दूसरे दिनों में, मास, वर्ष, युग तथा कल्पों तक में जो बीत चुके या आगे आएंगे, एक ही ज्ञान बना रहता है। इसका कभी उदय या विनाश नहीं होता। ये ज्ञान एक स्वयं प्रकाश तत्व है। सुषुप्ति काल के अज्ञान का वह बोध अनुभव भी अपने अज्ञान नाम के विषय से भिन्न तो होना ही चाहिए, परंतु स्वप्न बोध के समान दूसरे बोध से उसके भिन्न होने का कोई कारण ही नहीं है। इस प्रकार एक दिन की जागृत आदि तीनों अवस्थाओं में एक ही ज्ञान रहता है। इस रीत से दूसरे दिन में भी ज्ञान की अभिन्नता को समझ लेना चाहिए। जैसे एक दिन की तीनों अवस्थाओं में एक ही ज्ञान बना रहता है, इसी प्रकार दूसरे दिन में तथा अनेक प्रकार से बीते हुए तथा आगामी महीनों, वर्षों, युगों और कल्पों तक में एक अभिन्न ज्ञान ही बना रहता है। ज्ञान के विषय तो भिन्न भिन्न होते जाते हैं, परंतु ज्ञान में भेद कभी नहीं आता। दीपक के समान एक होने के कारण यह ज्ञान ना तो उत्पन्न होता है और ना विनष्ट ही होता है। यदि इस ज्ञान के भी उत्पत्ति और विनाश मानोगे तो इन उत्पत्ति विनाशों को देखने वाला साक्षी कौन होगा? अपने उत्पत्ति विनाशों को स्वयं वे ज्ञान ही देखे, ये बात भी संभव नहीं है। इन उत्पत्ति विनाशों को ग्रहण करने वाला दूसरा कोई ज्ञान भी नहीं पाया जाता। इस कारण इस ज्ञान को उदय अस्त से रहित तत्व माना जाता है। यह ज्ञान तो स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश होकर भाषित होने वाला ये ज्ञान ही इस सकल जगत का प्रकाश कर रहा है। इसी कारण ये जगत अंधा होने से बच रहा है। यदि ये ज्ञान न होता तो ये जगत अंधा होता। ये ज्ञान ही आत्मा है और ये परमानंद स्वरूप भी है, क्योंकि ये परम प्रेम का आस्पद है। मैं ना रहूं ऐसा कभी ना हो, किंतु मैं सदा बना रहूं ऐसा प्रेम आत्मा से सभी करती हैं। ये संवेद अर्थात ज्ञान ही आत्मा है और ये परमानंद स्वरूप भी है, क्योंकि ये परम प्रेम अथवा निरतिशय अर्थात सर्वाधिक प्रेम का विषय है। इसको सबसे अधिक प्रेम किया जाता है। मैं कभी ना रहूं ऐसा कभी ना हो, किंतु मैं सदा ही बना रहूं ऐसा एक सर्वाधिक प्रेम आत्म विषय में सभी का देखा जाता है। ऐसी अवस्था में मुझको धिक्कार है ऐसा जो एक द्वेष कभी कभी आत्मा के विषय में पाया जाता है, वह तो दुख के संबंध के कारण से दूसरी तरह से भी सिद्ध हो जाता है। इस कारण यह द्वेष आत्मा की प्रेम पात्रता को हटाने में असमर्थ रह जाता है, क्योंकि ये प्रेम तो आत्म विषय में सबके अनुभव से सिद्ध हो रहा है। वह प्रेम अपने लिए तो दूसरों से भी कर लिया जाता है, परंतु दूसरों के लिए अपने आप से प्रेम करने की बात ठीक नहीं जचती। इस कारण आत्म प्रेम ही परम प्रेम है। इसी से आत्मा की परम आनंदता सिद्ध हो जाती है। अपने से भिन्न पुत्र आदि में भी जब प्रेम दिख पड़ता हो तब धोखे में आकर उसको स्वाभाविक प्रेम नहीं मान बैठना चाहिए, क्योंकि वह प्रेम पुत्र आदियों में आत्मार्थी होता है। उनमें स्वाभाविक प्रेम किसी को नहीं होता। इसके विपरीत लोगों को जो आत्मा में प्रेम होता है वह प्रेम किसी दूसरे के लिए नहीं होता, किंतु वह अपने लिए ही होता है। यूं निरुपाधिक अथवा निर्व्याज होने के कारण ये आत्म प्रेम ही परम अर्थात निर्तिशय प्रेम कहलाता है।
इससे यह सिद्ध हो जाता है कि निर्देशी प्रेम का आस्पद होने से आत्मा ही परमानंद स्वरूप अर्थात निर्तिशय सुख रूप है। इस प्रकार युक्ति से आत्मा संचित तथा परानंद स्वरूप सिद्ध हो गया। वेदांतों में पर ब्रह्म को भी सच्चिदानंद स्वरूप ही बतलाया गया है तथा उन वेदांतों ने उन दोनों की एकता का उपदेश भी कर दिया है। इस प्रकार आत्मा की सच्चित तथा परमानंदता का समर्थन युक्ति से हो गया। पर ब्रह्म भी वैसा ही सच्चिदानंद स्वरूप है। वेदांतों में आत्मा और ब्रह्म की, जिनको त्वम और तत्व भी कहते हैं, एकता अखंड एक रसता का ही प्रतिपादन किया गया है। इस एकता का प्रतिपादन करके ही वेदांतों पर प्रमाण आया है। आत्मा की सच्चिदानंद रूपता का ज्ञान तो युक्ति से भी हो जाता है, परंतु आत्मा और ब्रह्म एक है, इस बात का ज्ञान वेदांतों के सिवाय किसी और से होना संभव नहीं है। आत्मा की परमानंद रूपता का अभाव होने पर तो आत्मा से परम प्रेम नहीं होना चाहिए तथा भान होने पर विषयों की इच्छा क्यों होनी चाहिए। इस कारण ये मानना पड़ता है कि परमानंद रूपता ज्ञात होने पर भी अज्ञात ही बनी हुई है। आत्मा की परमानंद रूपता के विषय में ये आक्षेप है कि उसकी परमानंद रूपता की उसे प्रतीत नहीं होती है अथवा हो जाती है। यदि प्रतीत का होना नहीं मानते तो आत्मा से परम प्रेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेम तो विषय की सुंदरता के ज्ञान से उत्पन्न होने वाला एक पदार्थ है। यदि तो परमानंद रूपता की प्रतीत मानी जाए तो सुख के साधन सुर्ख, चंदन, वनिता आदि भोगों की तथा उनसे उत्पन्न होने वाले सुखों की इच्छा ही प्राणी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसको साक्षात फल प्राप्त हो चुका हो उसको साधनों की इच्छा ही कैसी। जिसको नित्य तथा निरतिशय आनंद का लाभ हो चुका हो उसे क्षणिक साधनों की पराधीनता आदि दोषों से दूषित विषय सुख की स्पृहा ही क्यों होनी चाहिए। इस कारण आत्मा की परमानंद रूपता युक्ति संगत बात नहीं है। इस आक्षेप का समाधान यूं करना चाहिए कि भान और अभान दोनों पक्षों के दोषों को देखकर यूं मानना पड़ता है कि आत्मा की ये परमानंद रूपता प्रतीत होने पर भी प्रतीत नहीं होती है। तभी तो प्राणी वर्ग दो विरुद्ध कार्य एक साथ करते हैं। वे अपने आप से परम प्रेम भी करते हैं और उन्हें विषयों की इच्छा भी बनी ही रहती है। वे आत्मा को मैं इस रूप में तो जानते हैं, परंतु उन्हें यह मालूम नहीं होता कि मैं परमानंद रूप हूँ। बहुत से पढ़ने वालों के बीच में बैठे हुए पुत्र के पढ़ने की आवाज को जैसे उसका पिता जानता भी है और नहीं भी जानता, इसी प्रकार आनंद का भान हो जाने पर भी अभान हुआ रहता है। प्रतिबंध के कारण भान होना रुक जाता है और ये बात युक्त हो जाती है। बहुत से पढ़ने वालों के बीच में बैठे हुए पुत्र के पढ़ने का शब्द जैसे उसके पिता को सामान्यतः भासमान होने पर भी विशेष रूप से भासमान नहीं होता कि ये मेरे पुत्र का शब्द है। इसी प्रकार आनंद का सामान्यतः भान रहने पर भी विशेष रूप से अभान हो जाता है। उसका कारण यह है कि प्रतिबंध के प्रताप से मैं हूं इस सामान्य रूप से आत्मा का भान होते रहने पर भी वह विशेष रूप से कि मैं सच्चिदानंद हूं अप्रतीत रह ही जाता है। जिस आत्म वस्तु का व्यवहार है और प्रतीत भी हो रही है ऐसे स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए था। उस आत्म वस्तु के उस उचित व्यवहार को हटाकर उसके उल्टे ना तो है ही और ना मुझे प्रतीत ही हो रही है, ऐसे एक मिथ्या व्यवहार को उत्पन्न कर देना ही प्रतिबंध कहलाता है। पुत्र शब्द श्रवण वाले दृष्टांत में तो उस प्रतिबंध का कारण समानाभिहार अर्थात बहुतों के साथ मिलकर पढ़ना होता है तथा इस दृष्टांत में तो समस्त विपरीत ज्ञानों का एक मुख्य कारण अनादि उत्पत्ति रहित अविद्या ही प्रतिबंध का कारण है। चिदानंद स्वरूप ब्रह्म के
प्रतिबिंब से युक्त तम, रज तथा सत्वगुण वाली एक वस्तु प्रकृति कहलाती है। वह दो प्रकार की होती है। सत्य की शुद्धि से उस प्रकृति को माया और सत्य की अशुद्धि, मलिनता से उस प्रकृति को अविद्या मान लिया गया है। माया में पड़ा हुआ बिंब उस माया को वश में कर रहा है और इसी कारण से वह सर्वज्ञ ईश्वर बन बैठा है। प्रकाशात्मक सत्य गुण की शुद्धि से जबकि सत्य गुण दूसरे गुणों से कलुषित नहीं हो जाता, तब वह प्रकृति माया कही जाती है। जब वह सत्य गुण दूसरे गुणों से कलुषित होकर अशुद्ध हो जाता है, तब वही प्रकृति अविद्या कहलाने लगती है। संक्षेप ये कि विशुद्ध सत्य प्रधान प्रकृति को माया तथा मलिन सत्य प्रधान प्रकृति को अविद्या कहती है। माया में प्रतिफलित उस आत्मा ने माया को अपने स्वाधीन कर रखा है और वही सर्वज्ञता आदि गुणों वाला ईश्वर हो गया है। दूसरा तो अविद्या के वश में फंस गया है। अविद्या की विचित्रता के कारण वह अनेक हो जाता है। इस अविद्या को कारण शरीर कहते हैं। उस कारण शरीर कहलाने वाली अविद्या में अभिमान करने वाले को प्राज्ञ मानते हैं। अविद्या में प्रतिबिंबित होकर उसके पराधीन हो जाने वाला आत्मा तो जीव कहलाने लगता है। वह जीव तो उस अविद्या रूपी उपाधि की विचित्रता, अशुद्धि की न्यूनता अधिकता के कारण अनेक प्रकार का हो जाता है। उसके देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि अनेक भेद हो जाते हैं। वह अविद्या ही कारण शरीर कहलाती है, क्योंकि स्थूल सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल सूक्ष्म भूतों का वही कारण मानी गई है। उस कारण शरीर में अभिमान करने वाले अथवा उसी में मैं भावना करने वाले जीव को प्राज्ञ नाम से कहा जाता है। उन प्राज्ञों के भोग के लिए ईश्वर की आज्ञा से तमार प्रधान प्रकृति में से आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा भूमि नाम के 5 महाभूत उत्पन्न हुए। उन प्राज्ञ नामक जीवों के सुख दुख साक्षात्कार रूपी भोग के लिए उस प्रकृति में से जिसमें की तमोगुण की प्रधानता है, ईशान आदि शक्ति वाले जगत के अधिष्ठाता की आज्ञा से, जिसको उसका ईक्षण भी कहा जाता है, आकाश आदि 5 भूत उत्पन्न हो गए। उन आकाश आदि 5 भूतों के पृथक पृथक 5 सत्य भोगों से क्रमानुसार श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना तथा घ्राण नाम की 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हो जाती हैं। अर्थात एक एक भूत के पृथक पृथक सत्वांश से एक एक इंद्रिय की उत्पत्ति होती है। उन 5 भूतों के 5 सत्वांशों से मिलकर एक अंतःकरण नाम का द्रव्य उत्पन्न हो जाता है। वह अंतःकरण अपने वृत्ति भेद के कारण 2 प्रकार का होता है। जब वह विमर्श अर्थात संशात्मिक का वृत्ति करता है, अथवा यूं कहो कि जब वह विमर्श रूप हो जाता है, तब उसको मन कहा जाता है। निश्चय रूप हो जाने पर उसी को बुद्धि नाम से कहने लगती है। उन आकाश आदि 5 भूतों के पृथक पृथक 5 रजो भागों से क्रमानुसार वाक, पाड़ी, पाद, पायु तथा उपस्थ नाम की 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हो जाती हैं। उन 5 भूतों के 5 रजो भागों से मिलकर एक प्राण का जन्म हो जाता है। वह प्राण वृत्ति भेद अथवा प्राणन आदि व्यापारों के भेद से 5 प्रकार का होता है। वे 5 प्रकार ये हैं: प्राण, अपान, समान, उदान तथा व्यान। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन तथा बुद्धि, इन 17 पदार्थों से मिलकर सूक्ष्म शरीर बनता है। उसी को वेदांतों में लिंग शरीर भी कहती हैं। जब वह ईश्वर उस लिंग देह में अभिमान करता है, तब वह हिरण्यगर्भ हो जाता है। उन दोनों में भेद केवल इतना ही है कि तेजस व्यष्टि है और हिरण्यगर्भ समष्टि है। इसके अतिरिक्त और कोई भेद नहीं है। मलिन सत्य प्रधान अविद्या रूपी उपाधि वाला जीव
जब लिंग शरीर में अभिमान करता है, जब वह उसी को अपना आत्मा मान लेता है, तब उसे तेजस कहने लगती है। विशुद्ध सत्व प्रधान माया रूपी उपाधि वाला परमेश्वर उसी लिंग शरीर में जब मैं पने का अभिमान करता है, तब उसका नाम हिरण्यगर्भ हो जाता है। तेजस और हिरण्यगर्भ दोनों ही यद्यपि लिंग शरीर पर अभिमान करने वाले हैं, परंतु उनमें से एक व्यष्टि है और दूसरा समष्टि है। इसी से दोनों में भेद हो गया है। वह ईश्वर जिसे हिरण्यगर्भ कहा गया है, लिंग शरीर उपाधि वाले सभी तेजसों के साथ अपने आत्मा की एकता को समझता रहता है। वह समझता है कि ये सब मिलकर मैं हूँ, इसी से वह समष्टि होता है। उस ईश्वर से अन्य जो जीव है, वे तो उस तादात्म्य वेदन के अभाव से उन सबके साथ एकत्व ज्ञान के न होने से व्यष्टि नाम से कहे जाते हैं। भगवान परमेश्वर उसके बाद उन जीवों के भोग के लिए ही भोग्य अन्नपान आदि तथा भोग मंदिरों जरायुज आदि 4 प्रकार के शरीरों की उत्पत्ति करने के लिए आकाश आदि 5 भूतों में से प्रत्येक भूत को, जो कि अभी तक अपंचात्मक ही थे, पंचात्मक कर देता है, जिससे कि उनसे जीवों के भोग के लिए भोग्य अन्नपान आदि तथा भोग्य मंदिर शरीर आदि का निर्माण हो सके। आकाश आदि प्रत्येक भूत के पहले 2-2 भाग किए जाएं, फिर उनमें के पहले एक भाग के तो 4-4 भाग किए जाएं तथा दूसरे आधे भागों को पूरा ही रखा जाए। उसके पश्चात अपने अपने से भिन्न दूसरे भागों के साथ योग करने से ये 5 भूत पंचीकृत हो जाते हैं। उन पंचीकृत भूतों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मांड में भुवन प्राणियों के भोगने योग्य भोग्य पदार्थ तथा उन लोगों के अनुकूल शरीर ईश्वर की आज्ञा से उत्पन्न हो जाते हैं। इस संपूर्ण स्थूल विराट शरीर में अहम भाव से बैठने वाला हिरण्यगर्भ वैश्वानर कहलाने लगता है। इस स्थूल शरीर में आते ही तेजस विश्व हो जाते हैं, जिनको देव त्रियग तथा मनुष्य आदि कहा जाने लगता है। वे सभी बहिर्मुख हैं। इन किसी को भी आत्म तत्व का बोध नहीं है। इस स्थूल शरीर में अहम भाव से निवास करने वाले तेजस ही विश्व कहलाने लगते हैं। देवता पशु पक्षी तथा मनुष्य आदि भेद इन विश्वों के ही होते हैं। तेजसों में इस तरह का कोई भेद नहीं होता। कारण शरीर तथा लिंग शरीर तो सब प्राणियों का एक समान ही होता है। इनके केवल स्थूल शरीर ही भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। वे देव आदि सभी बाह्यदर्शी हैं। ये बाह्य शब्द आदि विषयों को ही देखा करती हैं। अपने दुर्भाग्य के कारण ये प्रत्येक आत्मा को नहीं देख पाते हैं। इन सभी को आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। यद्यपि तार्किक आदि लोग देह से भिन्न आत्मा को पहचानते हैं, परंतु श्रुति प्रतिपादित असंग आत्म रूप का यथार्थ ज्ञान उनको भी नहीं है। सुख आदि को भोगने के लिए तो ये कर्म करते हैं, आगे को कर्म करने के लिए ये भोगों को भोगते हैं। ऐसे ये जीव नदी के उन कीड़ों की तरह हैं, जो एक आवर्त से निकलकर झटपट दूसरे आवर्त में जा फंसते हैं। ऐसे ही ये जीव भी जन्म से जन्म को पाते रहते हैं। इन्हें कभी भी विश्राम सुख नहीं मिलता, क्योंकि उनको आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञान तो होता ही नहीं। इस कारण वे लोग भोग सुख आदि के अनुभव के लिए मनुष्य आदि शरीरों में बसकर उन शरीरों के अनुकूल कर्म किया करते हैं। फिर कर्म करने के लिए मनुष्य आदि शरीरों के द्वारा उन फलों को भोगा करते हैं। फल को भोगना इसलिए आवश्यक होता है कि यदि कर्म करने के बाद उनको फल का अनुभव ना हुआ करे, तो फिर उन प्राणियों को उस तरह की इच्छाएं ही पैदा ना हुआ करें और फिर वे प्राणी उन साधनों के अनुष्ठान में भी ना लगा करें। यूं जब कोई प्राणी किसी भोग को भोग लेता है, तब फिर वह 100 गुना उत्साह से वैसे वैसे कर्मों में जुट जाता है
और जब कर्म कर चुकता है तब हजारों आशाओं से भोगों की बाट देखा करता है। यूं ये कर्म और भोग का अनंत चक्कर कभी समाप्त होने में ही नहीं आता। ऐसे जीवों की गति नदी के बहाव में बहने वाले कीड़ों की सी होती है, जो कभी एक भंवर में से निकलते हैं तो तुरंत ही दूसरे में जा पड़ते हैं और कभी भी विश्राम नहीं पाते। इसी प्रकार ये प्राणी कर्म और भोग के इस भंवर में फंसकर जन्म से जन्म को पाते हैं। इन हतभागियों को सुख के चिरस्थायी दर्शन कभी भी नहीं होते। नदी के वे कीड़े अपने किसी पुण्य कर्म का परिपाक होने पर किसी कृपालु के द्वारा नदी में से बाहर निकाले जाकर किसी किनारे के पेड़ की छाया में सुखपूर्वक विश्राम पा लेते हैं। इसी प्रकार जब किन्हीं के पूर्व उपार्जित कोटि पुण्य कर्मों का परिपाक होता है तब वे प्राणी किसी तत्वदर्शी आचार्य से उपदेश श्रवण को पाकर 5 कोशों का विवेक कर लेने पर परानिवृत्ति मोक्ष सुख को पा लेते हैं। अन्न, प्राण, मन, बुद्धि तथा आनंद ये 5 कोश कहलाते हैं। इनको कोश कहने का कारण ये है कि इन कोशों से आच्छादित हुआ अपना आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाने के कारण जन्म मरण रूपी संसार में फंस जाता है। कोश जैसे कोश बनाने वाले कीड़े के क्लेश का कारण होता है, अथवा जैसे कोश अर्थात म्यान के अंदर रखी हुई तलवार का रूप छिप जाता है। इसी प्रकार इन अन्न आदि कोशों ने अद्वैय आनंद आत्म तत्व को ढक दिया है और आत्मा को क्लेश पहुंचा रखा है। इसी से इनको भी कोश कहा जाता है। पंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ ये स्थूल देह अन्नमय कोश कहलाता है। लिंग शरीर में के राजस अर्थात रजोगुण से बने हुए 5 प्राणों से तथा वाग आदि कर्मेंद्रियों से मिलकर प्राणमय कोश हो जाता है। विमर्श आत्मा मन तथा सात्विक ज्ञानेंद्रियों से मिलकर मनोमय कोश कहलाते हैं। उन्हीं ज्ञानेंद्रियों के साथ मिली हुई निश्चयात्मका बुद्धि विज्ञानमय कोश कही जाती है। कारण शरीर में मोद आदि वृत्तियों के साथ रहने वाले मलिन सत्व को आनंदमय कोश कहते हैं। ये हमारा आत्मा उन कोशों के साथ तादात्म्य कर लेने पर उनके रूप का सा हो जाता है। कारण शरीर कहलाने वाली अविद्या में जो कि मलिन सत्व रहता है, वह जब उन प्रिय मोद तथा प्रमोद नाम की वृत्तियों से युक्त हो जाता है, जो कि वृत्तियां क्रम से इष्ट पदार्थों के मिलने की आशा से, इष्ट पदार्थ के मिलने से तथा इष्ट पदार्थ के भोगने से पैदा हुई करती हैं, तब आनंदमय कोश कहलाने लगता है। वह आत्मा उस कोश के साथ जब तादात्म्य में अभिमान कर लेता है तब उस कोश में सा हो जाता है, परंतु असल में तो वह उन कोशों से अत्यंत विलक्षण ही रहता है। अन्वय व्यतिरेक नाम की युक्ति से या तो 5 कोशों को आत्मा से पृथक पहचान कर या आत्मा को उन 5 कोशों में से पृथक पहचान कर अपने आत्मा को उनसे बाहर करके परब्रह्म ही हो जाता है। आगे बताई हुई अन्वय व्यतिरेक नाम की युक्तियों से 5 कोशों का विवेक कर लेने पर, उनको आत्मा से पृथक कर लेने पर अथवा आत्मा को ही उनमें से पृथक कर लेने पर बुद्धि की सहायता से अपने आत्मा को उन कोशों में से बाहर निकालकर अपनी चिदानंद स्वरूप का निश्चय करके अधिकारी पुरुष पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, स्वयं पर ब्रह्म ही हो जाता है। स्वप्न अवस्था में जब इस स्थूल देह का तो भान नहीं रहता किंतु आत्मा का भान बना रहता है, उस समय स्वप्न के साक्षी के रूप में जो आत्मा का स्फुरण होता है, ये तो आत्मा का अन्वय अर्थात अनवरत होना कहलाता है। तथा उसी स्वप्न अवस्था में उस आत्मा की स्फूर्ति होने पर जब इस स्थूल देह का भान नहीं रह जाता, तब यही स्थूल देह का व्यतिरेक अर्थात अनवरत ना रहना अर्थात छूट जाना कहलाता है। यहाँ अन्वय व्यतिरेक का अभिप्राय अनुवृत्ति और व्यावृत्ति से है।
सुषुप्त अवस्था आ जाने पर लिंग देह का तो अभान अप्रतीत होना हो जाता है और आत्मा का तब भी भान बना रहता है। यूं सुषुप्ति अवस्था के साक्षी के रूप में आत्मा का स्मरण होते रहना ही आत्मा का अन्वय अर्थात अनवरत रहना कहलाता है, तथा उस समय आत्मा का भान होते रहने पर भी लिंग देह की प्रतीत न होना लिंग देह का व्यतिरेक अर्थात अनवरत न रहना कहलाता है। लिंग देह का विवेक कर लेने से ही प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय ये तीनों ही कोश विविक्त हो जाते हैं, क्योंकि ये तो गुणों की अवस्था की भिन्नता के कारण ही उस लिंग देह से पृथक से हो रहे हैं। लिंग देह का विवेचन इसलिए किया है कि प्राण में, मनोमय तथा विज्ञान में कोश इसी में अंतर्भूत हो रहे हैं। इस लिंग देह का विवेक कर लेने पर प्राण, मन तथा विज्ञान में नाम के तीनों कोश स्वयं विविक्त किया आत्मा से पृथक हो जाते हैं, क्योंकि ये प्राण में आदि कोश उस लिंग शरीर में सत्य और रज नामक गुणों की केवल अवस्था की भिन्नता से उनके गुण प्रधान भाव के कारण प्राप्त हुई विशेष अवस्था के कारण ही भेद से कह दिए गए हैं। असल में वे उससे पृथक कुछ नहीं है। ये सब लिंग देह की अवस्था विशेष ही है। समाधि के समय सुषुप्ति का अभाव हो जाने पर भी आत्मा का भान होते रहना आत्मा का अन्वय कहलाता है, तथा उस समय आत्मा का भान होते रहने पर भी सुषुप्ति का भास न होना सुषुप्ति का व्यतिरेक कहलाता है। समाधि में जिसका कि वर्णन आगे किया जाएगा, सुषुप्ति कारण देह नामक अज्ञान का तो अभान अप्रतीत रहती है, परंतु आत्मा का भान अथवा स्फुरण होता रहता है। यही आत्मा का अन्वय कहलाता है। यूं आत्मा का भान होने पर सुषुप्ति अर्थात अज्ञान की प्रतीत न होना ही सुषुप्ति का व्यतिरेक कहलाता है, जिसका सारांश ये होता है कि आत्मा अन्नमय आदि कोशों से भिन्न है, क्योंकि उन अन्नमय आदि के व्यावृत हो जाने पर भी वह आत्मा कभी व्यावृत नहीं होता है। वह तो सब में अनवरत हो रहा है। जो जिसके हट जाने पर भी ना हट जाता हो, वह उन हटने वालों से भिन्न होता है। जैसे कि माला के फूलों से माला का सूत्र भिन्न होता है, अथवा जैसे काली पीली गायों से गोत्र जाति भिन्न होती है। मूंज में से सीख की तरह जब धीर लोग तीनों शरीरों में से अपनी आत्मा का उद्धार अन्वय व्यतिरेक नाम की युक्ति से कर लेते हैं, तब उस समय उनका आत्मा परब्रह्म ही हो जाता है। जैसे मूंज में से सीख को युक्ति से बाहर निकाल लेते हैं, इसी प्रकार आत्मा को भी अन्वय व्यतिरेक नामक युक्ति के सहारे धीर, ब्रह्मचर्य आदि साधन संपन्न अधिकारी लोग यदि प्रथम कहे हुए तीनों शरीरों में से पृथक कर लें, तो उनका वह आत्मा परब्रह्म ही हो जाता है। फिर तो चिदानंद रूपी लक्षण उन दोनों में समान ही हो जाता है। फिर उसके ब्रह्म होने में संशय नहीं रहता। इस प्रकार पर और अपर आत्मा की एकता को युक्ति से अंगीकार किया गया। उसी एकता को तत्वमसि आदि वाक्य भाग त्याग लक्षणा से लक्षित कर रही हैं। यहाँ तक पर और अपर आत्मा की, जिनको परमात्मा और जीवात्मा भी कहा जाता है, एकता की संभावना लक्षण की समानता आदि उपायों से की गई। उसी एकता को तत्वमसि आदि महाभाग के भाग त्याग लक्षणा विरोधी भाग को छोड़कर अविरोधी भाग को लेने वाली लक्षणा से स्पष्ट ही लक्षित कर रहे हैं। तम प्रधान माया को लेकर जो जगत का उपादान हो जाता है, तथा जो शुद्ध सत्य प्रधान माया को लेकर जगत का निमित्त बन जाता है, उस ब्रह्म को ही तत्वमसि के तत् शब्द से कहा जाता है। सच्चिदानंद स्वरूप जो ब्रह्म तमोगुण प्रधान माया को लेकर उसको उपाधि भाव से स्वीकार करके तो इसे चरचरात्मक जगत का उपादान
अथवा अध्यास का अधिष्ठान हो जाता है तथा विशुद्ध सत्य प्रधान उसी माया को लेकर उसको अपनी उपाधि मानकर निमित्त अर्थात उपादान आदि को जानने वाला कर्ता हो जाता है। वह निमित्त तथा उपादान उभय रूपी ब्रह्म ही तत्वमसि आदि वाक्यों के तत्पद से कहा गया है। घट आदि पदार्थों के जैसे निमित्त और उपादान कारण अलग अलग होते हैं, वैसे जगत का निमित्त और उपादान पृथक पृथक नहीं है। वही ब्रह्म जिस अवस्था में मलिन सत्य प्रधान होने के कारण ही काम कर्म आदि से दूषित उस अविद्या नाम वाली माया को उपाधि भाव से स्वीकार कर बैठता है, तब उसी ब्रह्म को त्वम पद से कहा जाने लगता है। परस्पर विरुद्ध उन तीन प्रकार की माया को छोड़ देने पर तो तत्वमसि आदि महावाक्य अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म को लक्षित कर देती हैं। तमः प्रधान, विशुद्ध सत्य प्रधान और मलिन सत्य प्रधान इन तीनों प्रकार की परस्पर विरोधिनी उस पूर्वोक्त माया का जब परित्याग कर दिया जाता है, उस समय तत्वमसि आदि महावाक्य आते हैं और अधिकारी के सामने भेद रहित सच्चिदानंद ब्रह्म को लक्षित करके चली जाती हैं। अनधिकारी लोग उस समय पागलों की तरह देखते ही रह जाते हैं। सोया देव दत्त इत्यादि वाक्यों में तत्ता और इदंता का विरोध होने से इन दोनों विरोधी भागों का त्याग करके इनके आश्रय एक देव दत्त की लक्षणा जैसे हो जाती है। अर्थात सोई देव दत्त अर्थात यह वह देव दत्त है। इस वाक्य में यह का मतलब है इस देश और इस काल का देव दत्त तथा वह का मतलब होता है उस देश तथा उस काल का देव दत्त। यूं यह पन और वहपन नाम के धर्मों के विरोध होने से जब देव दत्त की एकता नहीं हो सकती, तब इन दोनों विरोधी भागों का त्याग करके देवदत्त रूपी एक आश्रय का बोध जैसे लक्षणा से हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पर और जीव की जो उपरयुक्त माया तथा अविद्या नाम की उपाधि है, उन दोनों को छोड़ देने पर अखंड अर्थात भेद रहित सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म ही महावाक्यों से लक्षित हो जाता है। ऋषि, जिस तत्व को तुम महावाक्य का लक्ष्य बताते हो वह सविकल्प है अथवा निर्विकल्प है। सविकल्प को लक्ष्य मानने में महावाक्य का लक्ष्य ब्रह्म अवस्तु मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि वेदांत मत में सविकल्प वस्तु मिथ्या हुआ करती है। अब यदि निर्विकल्प को लक्ष्य कहें सो तो कहीं देखा नहीं गया और न ऐसा संभव ही है, क्योंकि लक्ष्य पदार्थ में रहने वाला लक्ष्य भी तो एक विकल्प ही है। उत्तर, अच्छा बताओ, तुम्हारा ये विकल्प निर्विकल्प के विषय में है या सविकल्प के विषय में है? प्रथम पक्ष में व्याघात दोष आता है, निर्विकल्प पर विकल्प कैसा? दूसरे पक्ष में अनवस्था और आत्माश्रय आदि दोष आते हैं। सिद्धांती प्रतिद्वंदी से उत्तर देता है कि तेरे मत में सविकल्प शब्द का क्या अर्थ है? विकल्पेन सवर्तते इति सविकल्पा। इस विवरण से दो पदार्थ प्रतीत होते हैं, एक तो आधे विकल्प तथा दूसरा उसका आधा विकल्प। इसमें यह प्रश्न होता है कि तुम्हारे इस विकल्प का जो आधार है वह निर्विकल्प है या सविकल्प है? प्रथम पक्ष तो असंभव ही है, क्योंकि विकल्प का आधार होते हुए निर्विकल्प तो हो ही नहीं सकता। द्वितीय पक्ष में ये बताओ कि वह किस विकल्प से सविकल्प है? तृतीयांत पदवाच्य जो प्रथम विकल्प है उसी से सविकल्प है अथवा किसी दूसरे विकल्प से? प्रथम पक्ष में आत्माश्रय दोष है, क्योंकि विकल्प का आधार सविकल्प पदार्थ है। विशिष्ट की आधारता विशेषण में ही हुआ करती है, जैसे कि आसन वाले भूतल पर बैठा हुआ पुरुष आसन पर भी बैठा होता है। इसलिए सविकल्प का आधे जो विकल्प है वह विकल्प का भी आधे ही हुआ। तो प्रथम विकल्प और द्वितीय विकल्प दोनों का अभेद होने से
अपने में अपने की स्थिति हो गई और यूं आत्माश्रय दोष आ गया। इस दोष की निवृत्ति के लिए आधार के विशेषण विकल्प को यदि विकल्पांतर माने तो उस पर भी यह प्रश्न हो सकता है कि उस विकल्प का आधार निर्विकल्प है या कि सविकल्प है। प्रथम पक्ष तो असंभव ही है। द्वितीय पक्ष में द्वितीय विकल्प के आधार का विशेषण विकल्प प्रथम विकल्प है अथवा द्वितीय विकल्प है। प्रथम पक्ष में अन्योन्य आश्रय दोष है, क्योंकि प्रथम विकल्प का आधार द्वितीय विकल्प और द्वितीय का तृतीय और वह तृतीय प्रथम विकल्प स्वरूप है। तो अर्थात यह सिद्ध हो गया कि प्रथम विकल्प का आधार द्वितीय विकल्प तथा द्वितीय विकल्प का प्रथम विकल्प, इसलिए अन्योन्याश्रय दोष है। द्वितीय विकल्प स्वरूप माने तो आत्माश्रय दोष है। इस दोष की निवृत्ति के लिए तृतीय विकल्प को यदि विकल्पांतर माने तो उस पर भी यही प्रश्न हो सकता है कि तृतीय विकल्प का आधार निर्विकल्प है अथवा सविकल्प है। प्रथम पक्ष तो असंभव ही है। द्वितीय पक्ष में फिर प्रश्न हो सकता है कि चतुर्थ विकल्प प्रथम विकल्प स्वरूप है या विकल्पांतर है। प्रथम पक्ष में चक्रक दोष है, क्योंकि प्रथम विकल्प का आधार द्वितीय विकल्प, द्वितीय का तृतीय, तृतीय का चतुर्थ, चतुर्थ प्रथम स्वरूप है। यह अर्थात सिद्ध हो गया कि प्रथम का आधार द्वितीय, द्वितीय का तृतीय, तृतीय का प्रथम। इस दोष की निवृत्ति के लिए चतुर्थ विकल्प को यदि विकल्पांतर माने तो अनवस्था दोष होगा, क्योंकि चतुर्थ विकल्प के आधार का विशेषण विकल्प यदि विकल्पांतर है तो उसमें भी इन दोषों का प्रसंग होने से उसके आधार का विशेषण विकल्प भी विकल्पांतर ही मानना होगा। इस प्रकार अनेक विकल्पों के होने से अनवस्था होगी, कहीं पर जाकर स्थिति नहीं हो सकेगी। गुण, क्रिया, जाति, द्रव्य तथा संबंध आदि सभी वस्तुओं में ये दोष तुल्य ही है। इसलिए ऐसे निरर्थक प्रश्न न करके यही मान लेना चाहिए कि ये गुण आदि सब स्वरूप में ही रहती हैं। जो आत्म वस्तु विकल्प और विकल्प अभाव दोनों के ही संबंध से रहित है, उसी आत्म वस्तु में सविकल्पत्व, लक्ष्यत्व, निर्विकल्पत्व आदि सब धर्म उसी तरह कल्पित कर लिए गए हैं, जैसे कि आकाश आदि सब जगत उसमें कल्पित कर लिया गया है। इस प्रकार वाक्यों के द्वारा उनके अर्थों का ज्ञान श्रवण कहलाता है। इस प्रकार वाक्यों के द्वारा उनके अर्थों का ज्ञान श्रवण कहलाता है। युक्ति से उसी अर्थ की संभावना का ज्ञान मनन कहलाता है। जब तो यदुपादा नाम इत्यादि श्लोकों से प्रतिपादित रीत से तत्त्वमसि आदि वाक्यों की सहायता से इन वाक्यों का जो जीव ब्रह्म की एकता रूपी अर्थ है उसका अनुसंधान अन्वेषण करना ही श्रवण कहलाता है। शब्द स्पर्शाद्य वेद्या इत्यादि से लेकर परापरात्म मनोरथ युक्तिया संभावित एकता पर्यंत श्लोकों के कई प्रकार से श्रवण किए हुए इसी अर्थ के संभावित पने का अनुसंधान, श्रवण किए हुए अर्थ की संभावना का मन में बिठाना मनन कहलाता है। श्रवण और मनन से जो अर्थ निसंशय हो चुका है, उसी अर्थ में धारण किया हुआ चित्त जब एक तान हो जाए, जब उस चित्त में उसी विषय की एकाकार वृत्ति का प्रवाह बहने लग पड़े, तब इसी को योग शास्त्र में निदिध्यासन नाम से कहा जाता है। क्रम से ध्याता और ध्यान को छोड़कर जब चित्त केवल ध्येय को ही विषय कर लेता है, जब चित्त निवात स्थान में रखे हुए दीपक की प्रभा के समान निश्चल हो जाता है, तब यही अवस्था समाधि कहलाती है। निदिध्यासन में तो धाता, ध्यान तथा ध्येय ये तीनों ही प्रतीत होते रहते हैं, परंतु जब अभ्यास के प्रभाव से वही चित्त क्रम से पहले तो ध्याता और पीछे से ध्यान को छोड़ देता है और ध्येय गोचर हो जाता है, केवल ध्येय को ही विषय करने लगता है और वायु रहित प्रदेश में रखे हुए दीपक के प्रकाश के समान निश्चल हो जाता है, तब कहा जाता है कि समाधि हो गई। समाधि से उठे हुए पुरुष को
जो स्मरण आता है उससे इस बात का अनुमान किया जाता है कि उस समय वृत्तियां ज्ञात तो नहीं होती, परंतु वे आत्मा को विषय किया करती हैं। समाधि अवस्था में जबकि वृत्तियों की उपलब्धि नहीं होती, तब ये चित्त ध्येय गोचर हो रहा है। ऐसा निश्चय होने का कारण तो ये है कि उस समय की आत्मा को विषय करने वाली वृत्तियां यद्यपि समाधि काल में अज्ञात ही रहती हैं, परंतु जब वह समाधि से उठता है और उसे स्मरण आता है कि मैं इतने समय तक समाधि में डूबा रहा, तब इस स्मरण से उन वृत्तियों का अनुमान हो जाता है। समाधि के समय वृत्तियों की जो अनुवृत्ति होती रहती है, वह योगी के समाधि से पहले किए हुए प्रयत्न से, उसके अदृष्ट से तथा उसके बार बार के समाधि के अभ्यास के संस्कारों से होती रहती है। यद्यपि समाधि के समय वृत्तियों को पैदा करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जाता, फिर भी जो ध्येय गोचर वृत्तियों का तांता बंधा रहता है, वृत्तियों का वह तांता समाधि से पूर्व काल में किए हुए प्रयत्न से, योगियों के अशुक्ल कृष्ण नामक कर्म के प्रताप से, जिसको अदृष्ट भी कहती है, तथा बार बार समाधि का अभ्यास करते रहने से उत्पन्न हुए भावना नाम के संस्कार से बंधा रहता है। अर्थात इन तीन कारणों से आत्माकार वृत्तियों का प्रवाह बहता रहता है, चाहे उस समय उन वृत्तियों को पैदा करने के लिए भले ही कोई प्रयत्न ना भी किया जाता हो। गीता में कहा है, यथा दीपो निवातस्य इत्यादि श्लोकों के द्वारा अनेक प्रकार से भगवान ने इसी निर्विकल्प समाधि रूपी अर्थ को अर्जुन के प्रति निरूपण किया है। इससे इस समाधि को अप्रमाणिक समझ लेने का कोई कारण नहीं रहता। अनादिकाल से चलते आते हुए संसार में संचित किए हुए जो अनगणित पुण्य अपुण्य कर्मों के ढेर हैं, वे इसी समाधि के प्रताप से नष्ट होते हैं तथा इसी समाधि के प्रताप से शुद्ध धर्म वृद्धि को प्राप्त होने लग जाता है, जिससे कि विलास कार्य सहित अविद्या को हटाने वाला साक्षात्कार आधमकता है। योग के मर्मज्ञ लोग, जिनको ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, इस निर्विकल्प समाधि को ही धर्म मेघ अर्थात धर्म को बरसाने वाला कहती है, क्योंकि ये समाधि धर्म रूपी अमृत की हजारों धारा बरसाने लग पड़ती है। धर्मामृत की मूसलाधार वृष्टि करने लगती है। साधक को अभ्यास करते करते आनंद में नित्य ही हजारों तरह से नवीनता आती जाती है। इस समाधि के प्रताप से वासना जाल के संपूर्ण नष्ट हो जाने पर, पुण्य पाप नाम के कर्म संचय के समूल उखाड़ दिए जाने पर, तत्वमसी आदि वाक्य बेरोक टोक होकर जो तत्व अब तक परोक्ष रूप से ज्ञात हो रहा था, उसी तत्व के विषय में हाथ पर रखे आंवले की तरह प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पन्न कर देते हैं। इस समाधि का परम प्रयोजन तो यही है कि इसके प्रताप से अहंकार, ममकार तथा कर्तृत्व आदि अभिमान का कारण जो ज्ञान का विरोधी संस्कार समूह है, वह जब निशेष नष्ट हो जाता है तथा जब पुण्य पाप नाम के कर्मों का ढेर समूल उन्मीलित हो चुकता है, तब फिर ऐसा अनुकूल वातावरण उत्पन्न होता है कि तत्वमसी आदि वाक्यों के अर्थ को समझने में जो सत्कर्म तथा वासना अब तक रुकावट डाल रही थी, अर्थ को समझने नहीं देती थी, वे सब रुकावटें हट जाती हैं। जो तत्व अब तक परोक्ष रूप से प्रकाशित हो रहा था, अब उसी तत्व का प्रत्यक्ष ज्ञान तत्वमसी आदि वाक्य करा देते हैं। अब ज्ञान का विज्ञान बन जाता है। गुरु के मुख से प्राप्त हुआ तत्वमसी आदि शब्द प्रमाण से उत्पन्न हुआ जो परोक्ष ब्रह्म विज्ञान है, ये जानकर किए हुए संपूर्ण पापों को अग्नि के समान जला डालता है। यही परोक्ष ज्ञान का फल है। गुरु मुख से प्राप्त हुआ शब्द प्रमाण से उत्पन्न हुआ आत्मा का संशय और विपर्य से रहित यह प्रत्यक्ष ज्ञान ही संसार का कारण जो अज्ञान रूपी अंधकार है, उसके लिए चंड भास्कर अर्थात दोपहर का सूर्य बन जाता है। वह अंधकार को जैसे दोपहर का सूर्य नष्ट कर देता है, इसी प्रकार
अज्ञान अंधकार को यह अपरोक्ष आत्मा का ज्ञान निवृत्त कर देता है। जब कोई विवेकी मनुष्य इस प्रकार से ब्रह्मात्म एकता रूपी तत्व का पांचों कोशों में से विवेक कर लेता है और फिर उसी गंभीर तत्व में शास्त्रोक्त विधि से मन को समाहित कर बैठ जाता है, तब अपरोक्ष ज्ञान के प्रताप से उसका संसार बंधन निवृत्त हो जाता है और वह मनुष्य फिर तुरंत ही परम पद निरतिशय आनंद रूपी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, अथवा यूं कहो कि वह सत्य ज्ञान तथा आनंद स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है।